ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, जनरल अकाउंट्स में। ये हमारा चैप्टर का नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स, थियरी वाले पेजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये थियरी वाले पेजेस में आपको लिखना है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ी थियरी बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर। इस टॉपिक में मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरा थियरी के साथ बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का मतलब क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या। कभी कभी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को गारंटी देती है कि आग लग जाने के कारण, हमारी फैक्ट्री में या गोडाउन में आग लग गई, उस आग लग जाने के रीजन से जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम हुआ, उतना प्रॉफिट का पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट, जैसे हम लोग हिंदी में बहुत बार बोलते हैं नफे में नुकसान। नफे में नुकसान मतलब इतना नफा हमारा नहीं हुआ। अगर आग नहीं लगती, अगर आग नहीं लगती तो हमारे बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता। तो जितना हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो प्रॉफिट हमको इंश्योरेंस कंपनी वाले कॉम्पेंसेट करेंगे, वो लोग हमको पे करेंगे। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इस मेथड में सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है। आप लोगों को पहले आधा आधा पेज छोड़ के 4 स्टेप्स लिखने होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसका नाम होता है शॉर्ट सेल्स। पहले स्टेप का नाम होता है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। मैं थोड़े बहुत नंबर्स भी लिखूंगा जैसे ज्यादा समझ में आए आपको। सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लेस सेल्स ऑफ इंडेमनिटी, मतलब गारंटी पीरियड। सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लेस सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। मैं यहाँ पे थोड़े बीच में लाइंस इंसर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा डेट ऑफ फायर, कि कौन से दिन पे हमारे फैक्ट्री या गोडाउन में फायर हुआ। सपोज कर हमारे गोडाउन या फैक्ट्री में फायर हुआ, मान लो 1 जून पे, 1 जून 2022 पे। मान लो डेट ऑफ फायर है हमारा 1 जून 2022। इस दिन पे हमारी फैक्ट्री में फायर हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने हमको इंडेमनिटी पीरियड, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको इंडेमनिटी पीरियड दिया था, मान लो 4 मंथ्स। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि जिस दिन भी आपके फैक्ट्री में या गोडाउन में आग लग गई, उसके आने वाले 4 महीने का प्रॉफिट का कवरेज इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको देंगे। तो ये हुआ हमारा, क्वेश्चन में ये सब दिया होगा, डेट ऑफ फायर, इंडेमनिटी पीरियड। अकाउंटिंग ईयर आपको दिया होगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और हर साल 31 मार्च पे खत्म होता है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये डेट्स आपको क्वेश्चन में दी होगी अकाउंटिंग ईयर की, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इस मेथड में अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इस मेथड में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट का, अमाउंट रुपीस, ऐसे 2 कॉलम बनाते हैं हम लोग शॉर्ट सेल्स में, एक पर्टिकुलर्स एक अमाउंट। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। इसमें आता है सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लेस सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इक्वल टू शॉर्ट सेल्स। ये हमारा पहला स्टेप, ठीक है। इतना शॉर्ट सेल्स हमारा आ गया, राइट। इसके बाद जो स्टेप 2 होता है, फिलहाल आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मेट याद करना है, कोई अमाउंट्स नहीं, ठीक है। फिलहाल फॉर्मेट याद करो। पहला स्टेप होता है शॉर्ट सेल्स। दूसरा स्टेप होता है, इसका नाम होता है दूसरे स्टेप का फर्स्ट परसेंटेज। याद करते जाओ नाम, फर्स्ट परसेंटेज। फर्स्ट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस, प्लस स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखोगे ना इसमें तीन अमाउंट होती है इस फॉर्मूला में, तीनों अमाउंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर ही आता है। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर इसमें न्यूमरेटर में एक मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट बंद करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब पहले नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस दोनों प्लस होंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, फिर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से एक फर्स्ट परसेंटेज का आंसर आएगा, यहाँ से एक फर्स्ट परसेंटेज का आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 को हम लोग बोलते हैं सेकंड परसेंटेज। मैंने बोला ना फिलहाल सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ भी लॉजिक नहीं, सिर्फ फॉर्मूला। ये हमारा सेकंड परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और एग्जाम में ये मेथड आता ही है, 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। सेकंड परसेंटेज इसके बाद, तो स्टेप 3 मतलब सेकंड परसेंटेज। सेकंड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सम अश्योर्ड, बोलते हैं इसको सम अश्योर्ड या अमाउंट ऑफ पॉलिसी, एक ही बात है। सम अश्योर्ड और अमाउंट ऑफ पॉलिसी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स ऑफ 12 months upon sales of 12 months ending on date of fire, ending on date of fire ऐसा भी बोल सकते हैं, sales of 12 months ending on date of fire, या ऐसा भी बोल सकते हैं sales of 12 months preceding date of fire, sales of 12 months ending on date of fire, ऐसा भी बोल सकते हैं sales of 12 months ending on date of fire, या ऐसा भी बोल सकते हैं sales of 12 months preceding date of fire, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ओके, यहां से आपका एक सेकंड परसेंटेज आएगा, यहां से एक सेकंड परसेंटेज का आंसर आएगा, ये भी हमको आगे चल के बहुत काम आएगा। सम अश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, ये स्टेप 3 हो गया। इसके बाद आएगा एक स्टेप 4, बहुत कुछ रूल्स बाकी हैं, ध्यान से सुनना। एक स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4 का हमारा नाम होता है अमाउंट ऑफ क्लेम, बस ये लास्ट स्टेप है, अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला होता है शॉर्ट सेल्स, जो हमने स्टेप 1 में निकाला था, मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द अबव 2 परसेंटेजेस, मतलब फर्स्ट परसेंटेज या सेकंड परसेंटेज, दोनों में से जो छोटा आया वो। तो शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द अबव 2 परसेंटेजेस, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द अबव 2 परसेंटेजेस, जो दोनों में से छोटा होगा, फर्स्ट परसेंटेज या सेकंड परसेंटेज, दोनों में से जो छोटा हो। तो शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ द अबव 2 परसेंटेजेस प्लस, इसके बाद ब्रैकेट खत्म होने के बाद प्लस या एड फायर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस टू मिटिगेट फायर, ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो गया। अब इसी के अंदर मैं 2-3 जगहों पे स्टार लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं 2-3 जगहों पे स्टार लगाऊंगा, ध्यान से सुनो। एक स्टार आता है यहाँ पे सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, एक यहाँ पे स्टार आता है सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में। ये स्टार मैंने क्यों लगाया उसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। एक स्टार यहाँ पे आता है सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, ठीक है। दूसरा स्टार आता है यहाँ पे सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, इसमें एक स्टार आता है सेल्स ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर, ठीक है। और एक स्टार आता है फर्स्ट परसेंटेज के आंसर में, फर्स्ट परसेंटेज के आंसर में, जो भी यहाँ पे फर्स्ट परसेंटेज का आंसर आएगा उसमें एक स्टार आता है। तो ये 3 जगह पे जो मैंने रेड कलर का स्टार या एस्ट्रिक मार्क जो लगाया, उसका मतलब क्या, देखो, एक ये सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, इसमें एक स्टार मैंने लगाया, एक मैंने फर्स्ट परसेंटेज में स्टार लगाया फर्स्ट परसेंटेज के आंसर में, और एक मैंने सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर या एंडिंग डेट ऑफ फायर, सेल्स ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग डेट ऑफ फायर, इसमें एक स्टार लगाया। ये तीनों स्टार का मतलब क्या है
कि जहां जहां पे भी मैंने स्टार लगाया, मैं नीचे एक यहाँ पे स्टार लगा देता हूं और मैं नोट लिख देता हूं एक। जहां जहां पे भी मैंने ये रेड कलर का स्टार लगाया है वहां पे एडजस्टमेंट्स और इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है। द एडजस्टमेंट्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स और प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड हेयर मतलब जहां जहां पे भी रेड कलर का स्टार है। अगर आपको बोला हो कि सेल्स बढ़ गया, अगर आपको बोला हो कि सेल्स 10% बढ़ गया, तो जो भी ये कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल होगा ये वाला, उसमें आपको 10% इंक्रीज कर देना। ये कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के सेल में भी 10% इंक्रीज करना है। और ये जो सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रेसिडिंग डेट ऑफ हायर है, एंडिंग डेट ऑफ हायर, एंडिंग और प्रीसीडिंग डेट ऑफ हायर, तो एक सेल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, एक सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ हायर। अगर आपको बोला सेल 10% बढ़ गया तो ये दोनों जगह पे जहां पे रेड कलर का स्टार है उन दोनों सेल में 10% अमाउंट बढ़ा दो। और अगर बोला हो 10% कम करो तो 10% कम कर दो। और अगर ऐसे बोला हो प्रॉफिट, अगर ऐसे बोला हो कि प्रॉफिट बढ़ गया या प्रॉफिट कम हो गया, तो जो भी ये फर्स्ट परसेंटेज का आंसर है उसमें आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। ठीक है, वो तो सम्स में, नंबर्स में, अमाउंट्स के साथ करेंगे तब ज्यादा आइडिया आएगी। तो जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज बोला है तो 3 जगह पे स्टार लगाना है, एक कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, एक फर्स्ट परसेंटेज के आंसर में, और एक सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ हायर। तो सेल में बोला इंक्रीज डिक्रीज तो 2 जगह पे, एक कॉरस्पॉन्डिंग वाले में और एक प्रीसीडिंग डेट ऑफ हायर में। और अगर बोला हो प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज तो जो फर्स्ट परसेंटेज का आंसर है उसमें। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत मैं डेट्स भी समझा देता हूं, सुनना ध्यान से। जैसे हमारी डेट ऑफ हायर है 1 जून 22 और 4 महीने का हमारा इंडेमनिटी पीरियड है, तो एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड कौन सा होगा? जो हमारी डेट ऑफ हायर है 1 जून 22, उसमें 4 महीने प्लस कर दो, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आप इसमें प्लस कर दोगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे इंडेमनिटी पीरियड क्या होगा? जो डेट ऑफ हायर है 1 जून 22, उसमें 4 महीने प्लस कर दो, 1 जून 2022, इसमें 4 महीने प्लस कर दो, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर 2022। क्या हुआ होगा? जिस दिन फायर हुआ होगा ना हमारे गोडाउन या फैक्ट्री में, उस डेट ऑफ फायर से लेकर 4 महीने तक हमको इंडेमनिटी पीरियड मतलब गारंटी पीरियड मिला। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको गारंटी देती है ये 4 महीने की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कि ये 4 महीने में आपकी जितनी सेल कम हो गई, जितना प्रॉफिट कम हो गया, उतना प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हमारा कम हो गया वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको भरा के देंगे, कॉम्पेंसेट करके देंगे। तो 4 महीने डेट ऑफ फायर से लेकर 1 जून 22 से 30 सितंबर 22, यही 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही 4 महीने लास्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब 4 महीने यही पर लास्ट ईयर के, तो 2022 की जगह पे 2021 हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब यही 4 महीने लास्ट ईयर के। फायर कब हुआ? 1 जून 22। इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 4 महीने, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022। फायर कब हुआ? 2022 में हुआ, फायर 2022 में हुआ, तो 2022 वाले 4 महीने जो है वो इंडेमनिटी पीरियड है। और यही 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 के, उसको कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो लास्ट कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा हमारा? लास्ट कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, फायर हुआ जून 2022 में, तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग ईयर है जो लास्ट में, रिसेंट में कंप्लीट हुआ है? तो अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से 31/3/2022 तक ये अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है फायर से पहले। फायर कब हुआ? 1 जून 22। इससे पहले कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ होगा? 2021-22, ये अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ होगा। ये जो डेट है 1/4/21 से 31/3/22, वो इस फर्स्ट परसेंटेज में काम आएगा। फर्स्ट परसेंटेज में 3 अमाउंट होती है,
नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर. इस मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं. नोट इन द above formula all the three amounts. In the above formula all the three amounts in the above formula all the three amounts are for the accounting year 1/4/21 to 31/3/22. मतलब इसमें जो तीनों अमाउंट है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये तीनों अमाउंट इस साल की है. 1/4/21 से 31/3/22 वाले साल की है तीनों अमाउंट्स. ठीक है, तो डेट्स काम आ रही है बहुत. सबसे पहले डेट ऑफ हायर. डेट ऑफ हायर है 1 जून 22. तो 1 जून 22 से लेकर 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर 22, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022, ये इंडेमनिटी पीरियड. यही 4 महीने 2021 के, ये कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड. फर्स्ट परसेंटेज में जो तीनों अमाउंट्स आएंगे वो लास्ट कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर की होंगी. लास्ट कंप्लीटेड अकाउंटिंग ईयर की तीनों अमाउंट्स होंगे, मतलब 2021-22 की. ठीक है. और सेकंड परसेंटेज में आपने देखा होगा सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रेसीडिंग डेट ऑफ हायर. अब हमारा डेट ऑफ हायर कौन सा था? हमारा डेट ऑफ हायर था 1 जून. हमारा डेट ऑफ हायर था 1 जून 2022. ये हमारा डेट ऑफ हायर था 1 जून 2022. इससे 12 महीने पीछे चले जाओ. 1 जून 2022 से 12 महीने पीछे चले जाओ तो 1 जून 2021. इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रेसीडिंग डेट ऑफ हायर. मतलब जिस दिन फायर हुआ 1 जून 2022, उसके 12 महीने पीछे चले जाओ तो 1 जून 21 से 1 जून 22 तक. इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ 12 मंथ प्रेसीडिंग डेट ऑफ हायर. आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 जून 21 से लेकर 31 मई 2022, ये भी एक ही बात है. 1 जून 22 या 31 मई 22 एक ही बात है. मई का एंडिंग मतलब जून का स्टार्टिंग. तो 1 जून 21 से 1 जून 22 या 1 जून 21 से 31 मई 22 एक ही बात है. तो मैं आपको डेट समझा रहा था सारी अभी लास्ट में कि कौन सी डेट कहाँ पे काम आएगी, कौन सी डेट कहाँ पे काम आएगी, मैं आपको समझा रहा था. ठीक है, एक बार सब अच्छे से लिखेंगे सारे थियरी वाले पेजेस. इसको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलते हैं या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं. इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं. मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ. ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना. ये तब थियरी वाले पेजेस में लिखो, लिखना जरूरी है बेटा. सारी अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी. जब भी आप लोग ये वाला मेथड सॉल्व कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो चारों स्टेप्स आधे आधे पेज में लिख के फॉर्मेट बना के आधा आधा पेज छोड़ देना. मतलब 2 पेज में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा. फॉर्मेट बनाओ, स्टेप 1 का आधा पेज छोड़ दो, स्टेप 2 का फॉर्मेट बनाओ, आधा पेज छोड़ दो. एग्जाम में ऐसे करना, पहले पूरा फॉर्मेट बना देना. डेट्स ऑब्वियसली जो एग्जाम में दी हो वो डेट्स. बस इतना ही. ठीक है, लिखो अच्छे से बेटा सब लोग. एग्जाम में ये मेथड पूछते ही हैं हर बार. इस चैप्टर में लिखना शुरू करो.